ॐ विश्वानि देव सवितदुरातानि परासवा यद्भद्रं तन्न आशुवा इमा रुद्रायस्य कपिन्देग्ध्वरापव्राय महे मति यतस्मत्ते त्वे पुष्टां सिमतामो मे तेन देवे सवितकपौ बृहस्पते ब्राह्मणे तेन यज्ञमं तेन पुनः तन्नोरिष्टं सम्मिं ददातु। ॐ हरिः ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रैतापविनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। ॐ हरिः ॐ। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपका स्वागत है। आज के योगाभ्यास में आप सब अपने योगाभ्यास सुबह करते रहें। भोर की प्रथम बेला में उठ जाएं और भोर की प्रथम बेला में उठ करके अपने आत्मा के नज़दीक जाने का, यूँ कहें कि अपने चित्त वृत्तियों से उठ करके आत्मज्ञान में समर्पित होने के लिए आप हमेशा सुबह के समय कुछ हल्का व्यायाम और योग अध्ययन, योग प्राणायाम जिसे कहते हैं, प्राणायाम जरूर करें। जब आप प्राणायाम करते हैं, आपके सांसों का आना जाना जब होता है तो आपकी चित्त की वृत्तियाँ एक जगह पे रुक जाती, इसलिए आपको शांति मिलती है। मित्रों, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों से आप ऊपर उठो, क्योंकि व्यक्ति जीता है प्रमाणों से। उसे प्रमाण चाहिए, वेदों का प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण, उपनिषदों का प्रमाण, कुरान का प्रमाण, पुराण का प्रमाण, गीता का प्रमाण, बाइबल का प्रमाण। प्रमाण के बिना वह किसी सत्य को धर्म मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। आजकल आप देखो, आप छोटा सा भी एग्रीमेंट अगर किसी के साथ करते हैं तो उसकी एक लिखित प्रतिलिपि बनाते हैं, क्योंकि कल आपको पता है कि कोई भी अपने धर्म से डिग जाएगा तो उस समय प्रमाण आपके काम आएगा। मनुष्यों को आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, अनुमान आदि प्रमाणों का ज्ञान ही जीवन का केंद्र मान बैठा है। एक मनुष्य जो आँखों से देखता है, जो कानों से सुनता है, उसी को ही वह जीवन का केंद्र, आत्मसत्ता का ज्ञान, उसी को वह सब कुछ मान बैठा है। उसके अलावा किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे मन की, बुद्धि की जो टोकरी है, जो पोटली है, वो बहुत छोटी है और भगवान का ये ब्रह्मांड है, ये बहुत विस्तृत ब्रह्मांड है। इसमें आप अगर कल्पना करोगे तो कितने प्रकार के जीव जंतु हैं। आप शायद आपके सिर में इतने बाल नहीं हैं, इतने सारे जीव जंतु, उनके अंदर पाचन क्रिया, जठर की जो पचाने की क्रिया है, या यूँ कहें जो श्वसन की क्रिया है, या यूँ कहें जो उनके जीवन को प्रतिपादित करती है या उसको जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, उतनी आपके सिर में बाल नहीं है। इतनी क्रियाएं एक साथ काम कर रही हैं। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, पंच तत्व अपना अपना काम कर रहे हैं। सभी एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के साथ हैं। अग्नि जब जलती है ऊपर को उठती है, पानी जब गिरता है तो नीचे को गिरता है, एक नीचे को गिरता है, एक ऊपर को गिरता। हवा चारों तरफ समान रूप से बहती है। आकाश पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है और पृथ्वी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती जब तक उसको हिलाया न जाए। ये उनकी मर्यादा है। लेकिन यह अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी से बना हुआ इंसान अपनी जगह पर अड़िग नहीं है, एक जगह पर अड़िग नहीं रह पाता है। इससे आगे सोचने को वह तैयारी नहीं है कि जो प्रमाण उसने देख लिए। तुम सब प्रमाणों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए अपने प्राणायाम और अपने शारीरिक व्यायाम के द्वारा उस परमाणु से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश करो। जब आप सुबह प्राणायाम, सुबह की भोर की बेला में आप देख सकते हैं कि वीडियो में, जब अपने घर के छत से मैंने वीडियो बनाया, इस वीडियो में आपको तरह तरह के पशु पक्षियों की आवाज़, मोर, पपीहा, नाना प्रकार पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। भोर की बेला है, इस समय कोई इंसान और जागा नहीं है, सभी इंसान सुषुप्त अवस्था में हैं और इस भोर की बेला में सूर्यदेव निकलने को आतुर हैं। पूर्व दिशा में से उनका आवाज़ कुछ कुछ होने लगा है और इस समय जब आप योग करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने ऐसे शहरों में, ऐसे
जगहों पर अपना निवास स्थान बनाया है, जहाँ पर आपको उठने बैठने की जगह नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, अगल बगल कहीं पर खुली हवा आपको मिल नहीं पाती है, कारखानों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, चिल पो और ऐसी आपके मन को शांति नहीं मिल पाती। आपने देखा होगा आपका शरीर हमेशा विश्राम, शाम के टाइम पे जब आप सोते हैं रात को विश्राम करता है, लेकिन मन आपका कभी विश्राम नहीं करता हुआ, सपने में भी सपने, रात को भी सपने देखता रहता है, आपको तरह तरह से नचाता रहता है। तो इस मन की शांति के लिए ज़रूरी है, आपके चित्त की वृत्तियों की शांति के लिए जब तक आप योग का आत्मशास्त्र नहीं पढ़ोगे तब तक ये बाहर के शास्त्र तुमको भ्रमित करते रहेंगे। तुम लड़ोगे शास्त्रों में, शास्त्रों से संघर्ष करोगे। एक धर्म संप्रदाय दूसरे धर्म संप्रदाय से लड़ता रहता है, मेरा ईश्वर है, तेरा अल्लाह है, तेरा गॉड है। अरे ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब एक हैं। ये अनुभूति की चीज़ें हैं, जैसे क्रोध, प्रेम, करुणा, ये दिखने वाली चीज़ नहीं, ये इनको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन ये सारे संसार को चला रही हैं। लोभ सारे संसार में आपको दौड़ा रहा है, दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के आपको जीवन की चक्की में पीस रहा है, लेकिन आप नहीं लगा पाते पता। इनको आप बोलते ये दिखता नहीं है। ईश्वर की सत्ता भी ऐसी है। इससे शास्त्रों का आप अध्ययन करोगे, एक दूसरे के शास्त्र से आप प्रतिरोध, उनका विरोध करोगे, इससे विघटन होगा। बाहर के शास्त्रों से विघटन होना असंभावी है। जरूरी है कि आपका विघटन होगा। तुम स्वयं से परिचित हो जाओगे तो सारे शास्त्रों को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तुम शास्त्रों के केंद्र में बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे। जहाँ वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल का ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह चेतना तो तुम्हारे अंदर है। उस चेतना में प्रवेश करने की कोशिश करो, फिर तुम्हारे लिए शास्त्र विवाद नहीं, संवाद का क्षेत्र होगा। फिर आप किसी दूसरे शास्त्र से विवाद नहीं करोगे, दूसरे धर्म से विवाद नहीं करोगे। इस ज़माने में मैंने देखा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं, आप अपने धर्म को बचाओ। अरे हम सबका तो मानव धर्म है। ये बोलते हैं नहीं, आप हिंदू नहीं हो, प्योर आपके खून में हिंदुओं का खून नहीं खोल रहा है। आप मुस्लिम बोलते हैं कि आप अल्लाह को नहीं मानते हो, आप काफिर हो। अरे सभी तो एक ही ईश्वर की संतान हैं। आपको जुदा जुदा, आपने शास्त्रों ने आपको जुदा जुदा कर दिया है। लेकिन जब आप आत्मज्ञान की तरफ चलोगे, अपने प्राणायाम के द्वारा अंतर्मन में झांकोगे, फिर आपको लगेगा कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। फिर आपके लिए शास्त्र विवाद नहीं, संवाद का क्षेत्र होगा। वे व्यक्ति के अहंकार को तोड़ते हैं। प्राणायाम के द्वारा आपका अहंकार टूटता है और आपको स्वयं का ज्ञान होता है कि आप एक शरीर मात्र नहीं है, वस्तु मात्र नहीं है। वे मृत्यु के साथ नवजीवन के बारे में आपको धारणा देते हैं। तुम प्रमाण से आगे बढ़ो मित्रों, तुम इस झूठे विपर्य के चक्कर में मत पड़ो, इससे आगे बढ़ो, अर्थात मिथ्या ज्ञान का बोझ न ढो। तुम विकल्प अर्थात कल्पनाओं में जीना छोड़ दो। तुम हमेशा विकल्प कर, संकल्प, विकल्प और चांचल्य, मन की तीन स्थितियां होती। या तो संकल्प करता है मैं ऐसा करूंगा, मैं उससे ये खरीदूंगा, मैं उससे ये बनूंगा, मैं उससे आगे बड़ा मकान बनाऊंगा, उससे बड़ी गाड़ी लूँ, ये संकल्प है आपके हैं। विकल्प हैं इस ढंग से करूंगा, उससे इतना लोन लूँगा, बैंक से ये निकालूंगा, ये विकल्प हैं। और चांचल्य कभी संकल्प की तरफ जाता है, कभी विकल्प की तरफ जाता है। ये आपको, ये संकल्प, विकल्प और चांचल्य आपको व्यथित करते हैं। इससे तुमको बाहर निकलना होगा। तुम कल्पनाओं में जीना छोड़ दो। तुम तिंद्रा की, निंद्रा और तिंद्रा ये दो प्रकार कही गई। एक प्रकार जब आप अपनी, एक बार जब सुबह आप जागते हैं, आपकी नींद खुलती है तो वो निंद्रा है। और तिंद्रा फिर आप आलस में पड़े रहते हो, उठने का मन नहीं करते, तो बहुत समय है, अभी तो देखा जाएगा, ऐसे ये तिंद्रा है। इसको भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप योग नहीं कर पाते। सुबह भोर की बेला में अपने छत पे जाने के लिए आप तैयार नहीं हो। जो मेरे सैनिक मित्र हैं उनको मैं इसकी सलाह नहीं देता, क्योंकि वे तो एक फिजिकल, एक अपने ट्रेनर के अंदर, एक पीटी इंस्ट्रक्टर के अंदर, फिजिकल ट्रेनिंग
जो देता है उस प्रशिक्षक के अंदर में एक प्रकार के खास प्रकार का व्यायाम करते हैं जिससे उनके शरीर की स्नायुयाँ मजबूत होती हैं। उनके लिए योग का मैं इसलिए नहीं कहता, वो उनको अपना शरीर बलिष्ठ बनाना है, एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन एक टेस्ट है, उस टेस्ट से उनको गुजरना है। इसलिए सैनिकों की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे आम जीवन की बात है जो 8-10 बजे तक बिस्तर में करवटें बदल रहा है, उठने का जिसका नाम नहीं है, जिसको निंद्रा और तिंद्रा ने घेर रखा है, उन मित्रों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तुम वहाँ पड़े मत रहो, ठीक है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो चुका है आज तक, आपने जो कुछ भी किया, तुम उसी जगह पर मत पड़ो, उसी बात को मत पकड़ो कि अब मैं नहीं कर सकता, अब हमसे कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ, मैं 51-52 साल के बीच में, 51 साल के एज में आपके सामने हूँ। सेना से 30 साल की सर्विस करने के बाद भी मैं आपके सामने हूँ और मैं रोज़मर्रा के काम अपने हाथों से करता हूँ। सुबह भोर में उठना, प्राणायाम करना, पूजा 1 घंटा के लिए रामायण पाठ करना, उसके बाद अपनी दिनचर्या में लगना। माना कि मेरे लिए सरकार के द्वारा एक निहित पेंशन है जिससे मेरा पूरा निर्वाह होता है और मैं अपने समय को धार्मिक कामों में लगाता हूँ, स्वाध्याय में लगाता हूँ, सामाजिक कार्यों में लगाता हूँ, छोटे मोटे ऐसे कामों, स्वरोजगार के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप तक पहुँचता हूँ। लेकिन मित्रों, इसके लिए भी पहले 30 साल देने पड़ते हैं। आप अनुमान कीजिए कि आपने देश को क्या दिया है, आपने अपने शरीर को मेहनत करने के लिए क्या दिया है। क्या आप कभी जल्दी उठ करके आपने योग किया है? इसको आपको सोचने से आपको पता चलेगा। इसलिए मित्रों, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण निधान में आप हमेशा ध्यान मग्न होकर के बैठें और शास्त्र, गुरु, परंपरा, माला, तिलक, मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब बैसाखियाँ हैं। ये सब धर्म की उन लोगों के लिए बैसाखियाँ हैं जिनको धर्म पे चलना नहीं आता, जो अपने विकल्प पर मजबूत नहीं रहते हैं, जो अपने संकल्प को स्थिर नहीं रख पाते हैं। एक सच्चा धार्मिक आस्तिक बनने के लिए जो अभी आधी दौड़ में है उसके लिए है। लेकिन जिसने प्राणायाम के द्वारा अपने तन मन को अपने बस में कर लिया हो, उसके लिए ये बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु वे अभिनय नहीं, वे कहते हैं तुम धर्म के केंद्र हो, तुम स्वयं धर्म के केंद्र हो मित्रों। तुम्हारे केंद्र में अगर तुम सत्य पर स्थित हो और प्रत्येक काम को आप अपने नियम धर्म से करते हैं तो आप धर्म के मूल केंद्र हो। निरंतर सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, सब में सम रहो। जो हो रहा है वह ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है और सबका हित। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धारणा रखते हुए तप करो, आत्मचिंतन करो। तप, संघर्ष, पुरुषार्थ, कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तुम आत्मबोध की राह पर आगे बढ़ो। यह आत्मबोध की राह है। सुबह उठकर आपको हल्का सा व्यायाम करना है, जैसे मैंने आपके सामने दिखाया। आप 10 मिनट भी अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। आपको एक विशेष व्यायाम नहीं आता, सूर्य नमस्कार मैंने आपको करके दिखा दिया है। भगवान के प्रति गहरा समर्पण रखो और इस पूरी प्रक्रिया से तुम्हारे मन के मैल धुल जाएंगे, सारे क्लेश क्षीण हो जाएंगे और आप उस रास्ते पर चल पाओगे जिस रास्ते पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि तक की अवधारणा की गई है। मित्रों, आप उस देश के वासी हो जिस देश में ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को इतनी आसानी से आप तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े शास्त्रों का निर्माण किया है। उन शास्त्रों के रास्ते पे चलिए और अगर आप नहीं चलते हैं तो आपका मन हमेशा संकल्प विकल्प की तरफ भागता रहता है जब तक आप योग का अनुशासन उस पर नहीं लगाते हैं। देखा होगा एक बच्चा जो अपने घर में अपने माता पिता के पास रहता है, सुबह उठने में दिक्कत करता है, लेकिन वही छोटा बच्चा 18-19 साल का बच्चा जब सेना में चले जाता है, एक सीटी लगने के बाद भी उठ करके परेड ग्राउंड में पहुंच जाता है, मेहनत करता है, खूब दबा के मेहनत करता है और वह ऐसा प्रशिक्षण लेता है कि वह 9 महीने में एक ऐसा जवान बन के निकलता है, ऐसा बलिष्ठ युवक बन के निकलता है कि जिसको और लोग देख करके बिल्कुल रस करते हैं, बोलते देखो ये बच्चा अभी 9 महीने पहले ऐसा था। क्योंकि जैसे बच्चा 9 महीने माँ के पेट में बनता है, उसी प्रकार सेना का कठिन प्रशिक्षण उसे एक मजबूत युवक, एक मजबूत सैनिक बना देता है। और चित्त वृत्तियों में आपका मन भटकता रहता है। चित्त मन को कहते हैं
मन, शब्द, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श निरंतर ये तरंगे उसमें उठती रहती हैं, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष, भय आदि से युक्त होकर उसकी भाव दशा हमेशा एक से अलग अलग टाइप की बनी रहती है। विचार रूपी तरंग और राग आदि से युक्त भावना दशाओं को ही वृत्ति कहते हैं, और इसमें मन भटकता रहता है। आपका मन इसमें भटकता रहता है मित्रों। इसके लिए आप योग में प्रतिष्ठित हों, जिससे आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि हों। और हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंदा और स्मृति, ये अविद्या के कारण कभी कभी क्लिष्ट होती हैं और कभी अक्लिष्ट भी होती हैं। तो इतनी गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं। आप इसको आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ, आप सुबह उठकर योग कीजिए। पहले हल्का व्यायाम करें या पहले प्राणायाम का शिफ्ट करें। 5 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, 5 मिनट आप कपालभाति कर सकते हैं, 5 मिनट 2 मिनट भय प्राणायाम करें, और उसके बाद 5 मिनट का आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके बाद आप, अगर आपके पास ज़्यादा आपको नहीं आता है तो आप योगासन कर सकते हैं, और हल्का सा व्यायाम करने का ये वीडियो मैंने आपके पास में भेजा है, ऐसे आप व्यायाम कर सकते हैं। मित्रों, आपसे यहीं पर इजाज़त देता हूँ। वीडियो लंबा होगा, आप लोगों को परेशानी होगी, आपने और भी काम करने, लेकिन आजकल लॉकडाउन के समय में शायद आपके पास समय होगा अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए योग में जिएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह उत्तराखंड से आपसे मुखातिब होता रहूँगा। आप सब लोग इन वीडियो को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, तभी मेरी मेहनत सफल होगी, सार्थक होगी और शुद्ध होगी।